नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, सभी का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत शानदार। और दिल्ली पुलिस यकीन 2.0 बैच रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा है रैंकिंग टेस्ट यानी कि क्रम परीक्षण पार्ट 2 दूसरी क्लास है और आज ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैक्सिमम और मिनिमम वाली टाइप कल मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में कि मैक्सिमम आप कैसे निकालोगे, है ना, और मिनिमम आप कैसे निकालोगे, न्यूनतम। दोनों के लिए दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे कि अगर मैक्सिमम पूछा जाए, अगर आपसे मैक्सिमम पूछा जाए तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल वाले, है ना, बीच में जितने लोग दिए हैं उनको जोड़ देना। और अगर मिनिमम पूछा जाए, मिनिमम, तो मिनिमम के लिए बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m+2 यानी कि मिडिल प्लस के 2, यानी कि बीच में जो बैठे हैं उनमें दो जोड़कर घटा देना। तो ये चीज आपको मैंने कल की क्लास में बताई थी। चलो ठीक है भैया, ठीक है भैया, सभी का स्वागत है। अवधेश भैया धन्यवाद। चलो, उमा कीर्ति शर्मा ठीक है बेटा, साधना सिंह ठीक है, राम राम, सभी का स्वागत है। सुमित भैया सभी का स्वागत है, जल्दी से क्लास से जुड़ो। ये कल की क्लास में आपको बताया गया था। कितनी क्लास होगी सर? कितनी मतलब आखिरी क्लास है इस टॉपिक की, आज ये खत्म हो जाएगा, कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगा। चलो तो करते हैं शुरुआत क्वेश्चंस की। जैसे कि ये कह रहा है कि एक पंक्ति में अनिल दाएं छोर से 30वां है, विनित बाएं छोर से 49वां है, उनके बीच में 14 व्यक्ति बैठे हैं। देखो बीच में, बिटवीन, देर आर 14 pupils बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में 14 लोग बैठे हैं और दोनों की रैंक अलग अलग दी है, एक 30 दिया है और एक 49 दिया है। तो यहां आपको ध्यान देना होता है कि पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द रो एट द मोस्ट, मोस्ट यानी कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने व्यक्ति हो सकते हैं पंक्ति में। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करोगे भैया, लेफ्ट प्लस राइट कर दोगे भैया। लेफ्ट से 49 दिया और अनिल राइट से 30 दिया, दोनों के बीच में कितने बैठे, 14 बैठे। तो आसान हो गया बिल्कुल, जोड़ के लिख दोगे। 9 और 4 13, यूनिट डिजिट पर 3 आ रहा है केवल एकमात्र विकल्प में, ऑप्शन नंबर 4 पर। तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। एडिक्विटी इस बार एड्रेस मैचिंग भी पूछ रही है। तो एड्रेस मैचिंग यार इतना आसान सा टॉपिक है, उसको भी क्या पढ़ाना पड़ेगा मुझे? एड्रेस मैचिंग सबसे मतलब वो तो नकल मारने वाला काम हो गया, नकल भी नहीं कर सकते क्या? है, कोई चीज सामने लिखी हुई है, मान लो मैंने ये सेंटेंस लिख दिया है, अब इसके जैसे ही 4 सेंटेंस लिखूंगा, उनमें गलती अंतर ढूंढो वाला नहीं, वो कॉलम नहीं आता न्यूज़पेपर में कि एक एक चित्र दे दिया जाता है, उसके बराबर में एक चित्र और दिया जाता है कि इनमें अंतर ढूंढो, तो उसको किया करो, उससे आपकी जो मानसिक क्षमता है वो अच्छी होगी, उसको किया करो। मेरी बहुत अच्छी आदत थी, मैं बहुत करता था, उनको ढूंढता था, फिर अगले दिन आंसर ढूंढता था उनके कि मैंने सही दिए या गलत दिए, मेरा डेली का काम था वो। एक पंक्ति में राकेश दाएं छोर से 59वां है, अर्जुन बाएं छोर से 26वां है, यदि उनके बीच में 9 व्यक्ति हैं तो मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ नहीं करना, 59 दिया है, 26 दिया है और 9 व्यक्ति बीच में दिए हैं, जोड़कर लिख दोगे 2 सेकंड में आंसर। पढ़ा देना प्लीज, ठीक है पढ़ा दूंगा, करा दूंगा। चलो जी जल्दी से बताओ। भाई 59 प्लस का 26, लेफ्ट प्लस राइट ही तो करोगे, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस के बीच वाले, 9 6 15 9 24 और 5 2 7 और 2 9, 94 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 94। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। चलो इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे सकता है तो इस तरीके से दे सकता है। एक पंक्ति में पवन बाएं से 30वां है, 33वां है, रंजीत दाएं से, लेफ्ट से भी दिया है राइट से भी दिया है,
केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है, केवल सुमित, ओनली सुमित। तो इसका अर्थ है और कोई नहीं बैठा, एक ही आदमी बैठा है बस, है ना। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि भैया पवन बाएं से 33वां है 33, और दूसरा रंजीत दाएं से 15 था, ये 15 था, और इनके बीच में केवल एक ही आदमी बैठा है, ओनली वन, वो भी कौन है, सुमित। और कोई नहीं बैठा, एक अकेला बैठा है। तो लेफ्ट से 33 हो गया, राइट से 15 हो गया, बीच में कितने बैठे हैं, वो कह रहा है दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो एक ही तो बैठा है बीच में बस, केवल लिखा ना, केवल सुमित दोनों के ठीक बीच में बैठा है, केवल सुमित, ओनली सुमित सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन देम। 33 और 15, 48 और 1 49, 49, 49 आपका सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को आप मुझे बता दो जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होगा, बताओ फटाफट से, कौन सा विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। सेम है 49, सेम क्वेश्चन आ गया क्या। अच्छा, कि यदि पंक्ति में पवन बाएं से 33वां, रंजीत दाएं से 15वां, इस समय दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो पंक्ति में ज्यादा से ज्यादा, बस सेम नहीं है मूर्खो, मूर्खो। यहाँ पर केवल लिखा है ओनली, ओनली लिखा हुआ होगा, इफ ओनली, और इसमें कहा लिखा है, ये कह रहा है पंक्ति में पवन बाएं से 33वां है, पवन बाएं से 33वां हो गया जी, 33वां, ठीक है। रंजीत दाएं से 15 हो गया, रंजीत दाएं से 15। वो बोला यदि सुमित दोनों के ठीक बीच में, ठीक बीच का अर्थ है यहां पर, सुमित यहां है दोनों के ठीक बीच में, तो अकेला नहीं बैठा ये, और भी हो सकते हैं। मान लो दो यहां हो गए तो दो यहां भी हो जाएंगे, फिर ठीक बीच का अर्थ तो ये, मान लो 5 यहां पर बैठे हैं तो 5 यहां भी बैठे होंगे, फिर यहां भी बैठे होंगे। मान लो 10 इन दोनों के बीच में बैठे हैं तो 10 यहां भी बैठेंगे, क्योंकि ये तो ठीक बीच में है ना, ये तो ठीक बीच में अकेला नहीं बैठा, और भी हो सकते हैं। तो इसलिए कैन नॉट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता कि बीच में कितने हैं। बीच वाले आपको नहीं पता, बीच वाले आपको नहीं पता, बीच वाले आपको नहीं पता कि कितने बैठे हैं बीच में। यहां पता था कि यहां बीच में कितने बैठे हैं, यहां पता है बीच में केवल एक बैठा है, केवल एक, सुमित बैठा था केवल एक, इसलिए एक लिखा। और यहां बीच में नहीं पता, है ना, क्योंकि 10 हो सकते हैं, 10 इधर 10 इधर, 2 इधर 2 इधर, 5 इधर 5 इधर, 6 इधर 6 इधर, 3 इधर 3 इधर, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो यहां केवल लिख कर नहीं दिया, अगर केवल लिख कर देता तो पिछला ही सवाल होता सेम, ठीक है। कैन नॉट डिफाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, अब आती है बात कम से कम, कम से कम वाला देखो जरा। ये जो कम से कम वाला होता है ना केस, इस केस को थोड़ा सा समझा दूं, मैंने कल भी बताया था हालांकि आपको, ये होती है पंक्ति, कम से कम में हमेशा ओवरलैप करके बैठते हैं। सारिका बाएं से 86 है, सारिका जो है वो यहां से यहां पर 86 नंबर की पोजीशन पर है, सारिका, सारिका। और रोशनी दाएं से 87 है, रोशनी दाएं से 87 है, रोशनी दाएं से कितनी है, 87, 87 पर कौन है, रोशनी, रोशनी। दोनों के बीच में 13 लड़कियां हैं, इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी हैं, 13 लड़की बैठी हैं इन दोनों के बीच में, यहां 13 लड़कियां बैठी हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है, दोनों के बीच में। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था टोटल मिनिमम के लिए, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m प्लस का 2, मिडिल प्लस के 2। तो लेफ्ट से दिया था भैया 86, राइट से दिया था 87, बीच में कितने बैठे हैं, 13, 13 में दो जोड़ोगे 15, 86 और 87 को जोड़ लो, 7 6 13 का 3 हासिल गया, 1 8 8 16 1 17, 173 में से ये वाले 15 घटा दोगे, 13 में से 5 गया 8, यूनिट डिजिट पर 8 आ रहा है केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 पर, ऑप्शन नंबर 4 पर, तो फोर्थ वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर,
अब अगर बिना फॉर्मूले के करना चाह रहे हो तो ये तो सवाल में दिया है, मिनिमम में क्या होता है, ओवरलैप वाला कंडीशन होता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 87 में से पहले ये वाले 13 घटा दोगे। तो जब 87 में से ये वाले 13 घटाओगे तो कितना बचेगा, 74। और 74 में से एक और घटा दूंगा तो ये वाली सीट की रैंक पता चल जाएगी, इधर से 73 है। क्योंकि जब मैं 73 में 13 जोड़ूंगा कितना आएगा, 86। और उसमें एक और जोड़ूंगा तो 87, क्योंकि ये बीच में 13 बैठे हैं ना। जब बीच में 13 बैठे हैं तो इसके बाद ये 14वें नंबर पर बैठा होगा, है ना। तो 73 में 13 जोड़े 86, 86 में एक जोड़ा 87। तब एक तरफ से तो ये 86 है, एक तरफ से 73 है। तो ये फर्स्ट वाली टाइप बन जाती है, लेफ्ट प्लस राइट -1। 86 प्लस का 73 -1, ऐसे भी कर सकते हो। 6 3 9, 8 7 15, 159 में से एक घटाओगे तो 158। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, आंसर नहीं बदलने वाला। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। फॉर्मूला बेस्ट है, फॉर्मूले से कर लो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। 13 13 बीच में बैठे हैं, फॉर्मूले में m+2 था, 13 में 2 जोड़ा 15 ना हो जाएगा, इसीलिए 173 में से ये 15 घटाओगे तो 158 आ जाएगा, 158। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम, ए बाएं से 21वें स्थान पर है, बी दाएं से 29वें स्थान पर है। यदि ए और बी के बीच 8 व्यक्ति बैठे हैं तो पंक्ति में कम से कम बताओ, कम से कम। दिल्ली पुलिस जेल वार्डर की रीजनिंग हो जाएगी इस क्लास से, बिल्कुल हो जाएगी बेटा। रीजनिंग आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जाएगी। बस एसएससी के तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जाएगी, दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जाएगी। लेकिन कुछ टॉपिक इसमें ऐसे हैं, अब एडिक्यूटी थोड़ा सा लेवल अलग थलग करके पूछ रही है क्वेश्चंस, तो वो टॉपिक भी मैं यहाँ पर कराऊंगा, तो वो आपके काम भी आएंगे, है ना। थोड़ा लॉजिकल का वेटेज कम रखती है एग्जाम में, लॉजिकल, है ना। नॉन वर्बल अब तक जो है वो ज्यादा पूछी गई है, तो नॉन वर्बल का वेटेज तो फिर उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करनी होती हैं। तो यहाँ भी मैं लगभग लगभग सारे ही टॉपिक्स आपको कराने वाला हूँ, सारे ही टॉपिक्स आपके कराऊंगा। किसी पंक्ति में ए बाएं से 21वें स्थान पर है, बी दाएं से 29वें पर है, बीच में 8 बैठे हैं, तो खत्म कर दो, मिनिमम निकालने हैं। 21 प्लस का 29, बीच में बैठे हैं कितने, 8 व्यक्ति, 8 प्लस के 2, 10 घटा देना, कितना हो गया 40, और 10 50, 50 में से ये वाले 10 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 40 रह जाएगा। 40 ऑप्शन नंबर सी, सी वाले बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, कौन कह रहा है भाई, तुम्हारा कितना आया भाई, लेफ्ट प्लस राइट ही तो करोगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m+2 मिडिल वाले, क्योंकि कम से कम पूछा है, कम से कम अर्थात मिनिमम, है ना, मिनिमम। व्हाट इज द मिनिमम नंबर, व्हाट इज द मिनिमम नंबर, कम से कम, लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m+2, तो घटा दोगे 50 में से 10 घटाओगे तो 40 रह जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। एक पंक्ति में किरण और शालिनी के मध्य 9 लड़कियां हैं तथा किरण पंक्ति में सबसे पहली लड़की है। शालिनी तथा मधु के मध्य 6 लड़कियां हैं। यदि मधु के पश्चात 14 लड़कियां हैं तो पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। अब देखो यहां फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि कंडीशन दे दी आपको, कंडीशन, कंडीशन के ही अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कैसे, एक पंक्ति में किरण और शालिनी के बीच में 9 लड़कियां हैं, किरण पंक्ति में सबसे पहली लड़की है, तो किरण पंक्ति में हो गई सबसे पहले नंबर पर। किरण और शालिनी के बीच में 9 लड़की हैं, मान लो शालिनी यहां पर आ गई, शालिनी यहां पर आ गई, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं, 9। अब सोचो अगर ये पहली है, एक में 9 जोड़ोगे 10, 10 में एक जोड़ूंगा तो 11। तो अगर मैं इनकी रैंक भी निकालना चाहूं तो ये पहले नंबर की हो जाएगी और ये 11 नंबर की हो जाएगी, है ना, ऐसे ही होगा ना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस केवल, अगर ये तो मैं बताने वाला हूं कि अगर रैंक निकालनी पड़े तो ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ये पहली है, बीच में 9 बैठी हैं, तो 1 और 9 10, 10 के बाद फिर इसका नंबर 11वां होगा, ठीक है। शालिनी तथा मधु के बीच में 6 लड़कियां, अब देखो शालिनी तो यहां पर है, मधु यहां भी हो सकती है, मधु इधर भी हो सकती है ना, दोनों तरफ हो सकती है मधु। अगर मधु को इधर रखोगे तो पंक्ति में मैक्सिमम आएंगे, और मधु को इधर रखोगे, ओवरलैप करके रखोगे तो मिनिमम आएंगे। पूछा क्या है वो देख लेना,
पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियां हैं। तो इसके बाद तो नहीं रख सकता, इसके पहले रखूंगा, यानी कि मधु को रख लिया जाए यहां पर। मधु को रख लिया जाए यहां पर, और बोला था शालिनी तथा मधु के बीच में 6 लड़की हैं। 6 लड़की हैं भैया यहां पर, 6 लड़की। अब सोचो टोटल तो 9 थी, 9 में से 6 तो यहां आ गई, एक मधु आ गई, 7। तो यहां कितनी रह गई? यहां रह गई 2 लड़की। यस और नो, ये बता दो बस मुझे। इतना समझ में आया? यस और नो। एक पंक्ति में किरण और शालिनी के बीच में 9 लड़की हैं। किरण पंक्ति में सबसे पहली लड़की है। शालिनी तथा मधु के बीच में 6 लड़की हैं। मधु के पश्चात 14 लड़की हैं। पश्चात का अर्थ होता है बाद में, आफ्टर। देयर आर 14 गर्ल्स आफ्टर मधु। मधु के बाद इधर की तरफ देखने जाऊंगा, मधु के इधर की तरफ देखने जाऊंगा, मधु के बाद 14 लड़की है ना, 14 गर्ल्स है मधु के बाद 14। तो मधु के पहले कितनी है? 2 तो ये है, एक किरण है, तो मधु के पहले 3 है। बात आई समझ में? मैं कहूं आपसे कि आपके आगे 14 लड़के हैं, आपके पीछे 3 लड़के हैं, तो टोटल कितने लड़के? भाई अपने से आगे वाले गिने तो 14 और अपने से पीछे वाले गिने तो 3, तो 14 और 3 17, तो यही हो गए आगे और पीछे वाले। एक मैं खुद भी हूं, अपने आप को भी गिनना पड़ेगा, है ना? एक अपने आप को। मधु को बीच में क्यों रखा बेटा? क्योंकि मिनिमम पूछा है। अगर आप उसको उधर रखोगे तो फिर मैक्सिमम आएगा आंसर। अगर आप उसको बाद रखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, लेकिन उसने पूछा है कम से कम, तो फिर इसके पहले ही रखना पड़ेगा उसको, है ना? इसके पहले रखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 इधर है, 14 इधर है, 17 और एक मधु हो जाएगी। मधु के पहले 3 लड़की, मधु के बाद 14 लड़की, एक मधु। 14 3 17 और एक 18। 18 वाला इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन टिक कर दोगे। 18 कितने आ जाएंगे टोटल बच्चे? 18 आ जाएंगे। 18 दो कैसे आया? कौन सा दो? ये दो ना पता चला कैसे आया? अरे बेटा टोटल 9 लड़की नहीं थी इनके बीच में, किरण और शालिनी के बीच में 9 थी। अब मधु और शालिनी के बीच में 6 दी है, तो 6 तो यहां हो गई, है ना? एक मधु हो गई, कितनी हो गई? 7। तो 9 में से 7 घटा दोगे तो 2 ही तो बची यहां पर, क्योंकि इनके बीच में 9 लड़की थी। 9 में से 6 तो ये घटा दूंगा, एक मधु भी घट जाएगी, तो फिर मधु और किरण के बीच में 2 लड़की आएंगी। 2 लड़की देख लो, 2 और 6 8 और एक मधु 9, तभी तो 9 बैठेंगी, तभी तो 9 बैठेंगी। ठीक है, चेक करो जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ फटाफट से। इसमें नहीं लगेगा बेटा फॉर्मूला, क्योंकि कंडीशन दी है ना, वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगी टाइप। भाई दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो सवाल को। देखो सवाल में क्या दिया था? सवाल में दिया था किरण पहली लड़की है, किरण पहले नंबर की लड़की किरण है। किरण और शालिनी के बीच में 9 लड़की हैं, 9 लड़की हैं इन दोनों के बीच में, 9 लड़की हैं इन दोनों के बीच में, 9 लड़की। डंडे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी। ठीक है, फिर कह रहा है शालिनी और मधु के बीच में 6 लड़की हैं। अब हमसे कम से कम पूछा था, अगर मैं मान लो मधु को इधर रख दूं, सोचो मैं मधु को इधर रख दूं, तो ये तो ज्यादा आएंगे, है ना? शालिनी और मधु के बीच में 6 इधर आ जाएंगे, मधु के बाद 14 और है, तो ये तो बहुत बड़ा आंसर आएगा। लेकिन उसने पूछा था कम से कम, उसने क्या पूछा था हमसे? कम से कम। तो इसका अर्थ है मधु को इधर रखना पड़ेगा। शालिनी और मधु के बीच में 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका अर्थ है मधु आ गई यहां पर, मधु आ गई यहां पर। ठीक है, अब कह रहा है कि मधु के बाद 14 लड़की हैं, मधु के बाद 14 लड़की हैं, और मधु के पहले आपको पता ही है कितनी है, तो मधु के बाद वाली गिन लो 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब इससे आसान कुछ हो सकता है? इससे आसान कुछ हो सकता है? नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स काउंट कर लो भाई। यहाँ ये कह रहा है इसके बाद 14 लड़की हैं, तो 14 तो इसके बाद ही होगी, 15 ये हो जाएगी, 16 ये, 17 ये, 18 ये, बस। 3 इसके पहले हैं, 3 इसके पहले हैं। मधु के बाद 14 है, मधु के पहले 3 है, तो 3 प्लस का 14 और प्लस का 1 बराबर 18 लड़की। टोटल 18 लड़की। अब इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी।
इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी, याद रखना। अब ये सबसे लास्ट वाला तरीका बताया है जो सबसे आसान हो सकता है। फिर कह रहे हैं दोबारा समझा दो, मुर्गा बना दूंगा अब। चलो, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ भी इसका तरीका और। एक कक्षा में 75 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं और सुभाष पंक्ति के बाएं सिरे से 48 है, जबकि अंजलि पंक्ति के दाएं सिरे से 16 है। सुभाष और अंजलि के बीच में कितने विद्यार्थी हैं? अब बीच वाले पूछे हैं। अब पूछे हैं बीच वाले। भाई तो कैसे निकालोगे? अब आपको क्या पता कि मैक्सिमम केस है या मिनिमम केस है ना? आपको नहीं पता ना, तो याद रखना। जब जब लेफ्ट लेफ्ट और राइट जब लेफ्ट और राइट जो है, देखो भाई, जब लेफ्ट वाले और राइट वाले 48 प्लस 16 कितना बनेगा? 8 से 14 और 4 2 6, टोटल से कम हो। अगर ये टोटल से कम है तो भैया आपका मैक्सिमम वाला केस होता है। अगर लेफ्ट और राइट जोड़कर, याद रखना, इस चीज को याद रखना, यहां नोट कर लेना। अगर अगर लेफ्ट प्लस राइट कुल से कम है तो मैक्सिमम वाला केस होता है। मैक्सिमम मैक्सिमम वाला केस होता है। और लेफ्ट प्लस राइट कुल से अधिक है, ज्यादा है, मोर देन है ना? कुल से अधिक है तो मिनिमम वाला केस होता है। मिनिमम मिनिमम वाला केस होता है, याद रखना। अगर लेफ्ट प्लस राइट कुल से कम है तो मैक्सिमम वाला केस होगा, और लेफ्ट प्लस राइट कुल से ज्यादा है तो मिनिमम मिनिमम वाला केस होगा। तो यहां मैंने देखा लेफ्ट प्लस राइट कुल से कैसे है? कुल से कम है ना? कम है तो कैसा केस बनेगा? मैक्सिमम वाला केस। मैक्सिमम वाला केस बनेगा, और मैक्सिमम का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिडिल होता है। लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। अब हमसे तो मिडिल वाले पूछे हैं। हमसे क्या पूछा है? मिडिल वाले, है ना, बीच वाले। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट राइट को इसमें से घटा देंगे। टोटल कितना था? 75 माइनस लेफ्ट कितना है? 48। राइट कितना है? राइट दिया है 16। तो आ जाएंगे बीच वाले, मिडिल वाले। मिडिल वाले। लेफ्ट प्लस राइट कितना आया? 64 आया। तो 75 में से 64 घटा देना। 75 में से 64 घटाओगे तो 5 में से 4 गया 1, और 7 में से 6 गया 1, 11। 11 बच्चे इन दोनों के बीच में बैठे हैं। 11 बच्चे इन दोनों के बीच में बैठे हैं। एक बच्चा कह रहा है अगर सेम हो तो, अगर सेम हो लेफ्ट प्लस राइट, तो बीच में तो कोई नहीं बैठा, फिर तो जीरो बैठे हैं। ये तो सीधी सी बात है। अगर लेफ्ट प्लस राइट आप टोटल के बराबर रखते हो, आप सोचो समझो। मान लो मैं आपसे कहूं कि कोई इंसान लेफ्ट से 15 पर है और दूसरा इंसान राइट से 12 पर है, और टोटल आपको दिए जाए, टोटल बराबर दिए जाए 27। आप कह रहे हो कि लेफ्ट और राइट अगर बराबर हो जाए, तो आपने देखा 15 प्लस 12 27 हो गया। 27 हो गया, और 27 ही टोटल थे। तो बीच में अगर आपसे पूछा जाए बीच में कितने बैठे हैं, तो आप कहोगे बीच में तो जीरो बैठे हैं। बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, फिर बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, फिर जीरो बैठा है। ये कौन है? माइनस कहां से आया? मतलब मैं अब कैलकुलेशन भी बताऊं?
कितने कमजोर चल रहे हो बेटा? है अंजलि बेटा, मतलब अभी गणित में बहुत कमजोर हो, बहुत कमजोर हो। माइनस कहां से आया? अरे बेटा, जब लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ोगे, बराबर के इधर लेकर आओगे तो माइनस नहीं करोगे क्या? पूरी लाइन लिखवा के ही मानोगे। ऐसा नहीं है कि एक आध लाइन कम हो जाए। मैक्सिमम दिए थे 75, 75। लेफ्ट से कितना दिया है भैया? लेफ्ट से दिया है ये 48। राइट से कितना दिया है भैया? ये 16। और हमको चाहिए मिडिल वाले, है ना? चलो जी, हमने क्या किया? 75 बराबर 48, 16 को जोड़ा 64 प्लस के मिडिल। ठीक है जी। अब हमको चाहिए मिडिल वाले, तो ये 64 बराबर के इधर लेकर आ जाऊंगा। बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाओगे तो माइनस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्लस का चिन्ह है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। बराबर मिडिल, मिडिल तो कितने रह गए? 11। मिडिल की वैल्यू यानी कि जो बीच में जो बैठे हैं उनकी वैल्यू कितनी आ गई भैया? कितनी आ गई? 11 आ गई। 11 ये ऐसे आई। अब डायग्राम से और बताऊंगा, क्योंकि ये तो हो गया फॉर्मूले में रख के। डायग्राम से और कर लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी सीखना जरूरी है। कभी कभी कॉन्सेप्ट आसान लग जाता है, कभी कभी फॉर्मूले से आसान लग जाता है चीजें, है ना? तो जो आपको पसंद आए, मैं तो वो कहता हूं कि जो आपको अच्छा लगे, जो आसान लगे, उसको अपनाया करो। अब डायग्राम से सुन लो, इसको नोट करना चाहो आप कर सकते हो। डायग्राम में क्या कहा है? डायग्राम में क्या कहा है? सुनना जरा। डायग्राम में बोला है कि किरण और ये कहां से आ गया भाई? हम कहाँ थे? मैंने ये कहाँ पीछे हट गया मैं, सॉरी। रुको 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 रुको, इसको तो डिलीट करो। यहाँ था ना क्वेश्चन, तो ये था क्वेश्चन, तो ये था। इसके बाद प्लस करना है मुझे। चलो, ये पंक्ति है और पंक्ति में बोला गया है कि बाएं सिरे से 48 है सुभाष। सुभाष बाएं सिरे से 48 है। 48 सुभाष, ठीक है। और अंजलि पंक्ति के दाएं सिरे से 16 है। पंक्ति के दाएं सिरे से 16 है। 16 है। और इस बात का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टोटल दिए हैं हमको 75। टोटल कितने दिए हैं? 75। अगर ये लेफ्ट प्लस राइट टोटल से कम है तो ये वाला केस बनेगा, मैक्सिमम वाला। अगर ये अभी टोटल से ज्यादा हो जाते तो फिर ये ओवरलेप वाला केस बन जाता, ये वाला, कि ये 48 है और ये वाला 16 है, तो ये ओवरलेप यानी कि फिर मिनिमम वाला केस बनता, है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है। तो अभी हमने देखा टोटल हमारे पास 75 है, यहाँ 48 ये आ गए, 16 ये आ गए, तो बीच वाले ही तो पूछे हैं, तो इन दोनों को ही घटा दो ना। 75 में से 48 ये और 16 उधर के घटा दो। 75 माइनस के 64 बराबर रह गए 11। काम खत्म, बीच वाले आ गए जी, बीच वाले आ गए। ठीक है, अंजलि का ही क्वेश्चन है, अंजलि ना समझ रही, अरे हाँ इसमें तो अंजलि है बेटा, इसमें तो ये तो तुम्हारा ही क्वेश्चन है और तुम ही नहीं समझ पा रहे, क्या बात है। ठीक है, अब समझ में आया होगा बिल्कुल क्लियरली। इससे आसान नहीं हो सकता, देखो इससे आसान नहीं हो सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। 72 लोगों की रैंक दी है और एक तरफ से 37 दिया, एक तरफ से 26। तो 37 और 26 को जोड़कर देखो कहीं 72 से ज्यादा तो नहीं है। 37 प्लस 26 जोड़कर देखा, 7 6 13, 3 2 5 और 1 6 कम है, तो सीधा सीधा घटा दो। 72 में से 63 घटा दो, खत्म। 12 में से 3 गया 9, 9 आ जाएंगे बीच में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर ज्यादा हो रहे हैं तो कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, वरना तो ऐसे करना ही करना है फिर। 37 और 26 को जोड़कर देखा तो कितना बना? 63, और 72 में से 63 घटा दो, आंसर 9। आंसर 9, आंसर 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो बताओ जल्दी से, चेक करो जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, नेक्स्ट। 32 छात्रों की कक्षा में, आप देखो यहां ये 15 है और ये 21 है। मैंने देखा 15 प्लस 21 कितना बना? 36। 36 बना, और उधर तो टोटल 32 ही है, तो इसका अर्थ है
यहां टोटल से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका अर्थ है केस बनेगा ओवरलैप वाला। केस कैसे बनेगा? ओवरलैप वाला। ट्रिक ये है, ट्रिक ये है कि भैया 36 और 32 के डिफरेंस में से 2 और घटा दो, आंसर आ जाएगा बीच वाले। इसकी ट्रिक ये होती है, दोनों का डिफरेंस करके 2 और माइनस कर देना, क्योंकि ओवरलैप वाला केस बनता है। डायग्राम से समझो, ओवरलैप वाला केस बनेगा। इसमें बोल रहा है कि बाएं सिरे से 15 है, ये बाएं सिरे से भैया 15 है, बाएं सिरे से 15, और ये दाएं सिरे से 21 है, दाएं सिरे से 21 है, 21 है। हमको चाहिए बीच वाले, बीच वाले। तो ये मिनिमम वाला केस होता है, मिनिमम। और मिनिमम वाला केस का फॉर्मूला आप जानते हो, मिनिमम बराबर मैंने लिखाया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस का m प्लस का 2, यही लिखाया था ना। अब आप वैल्यू रख दो, 32 तो ये दिए टोटल 32 बराबर लेफ्ट कितना दिया 15, राइट कितना दिया भैया, राइट दिया 21 माइनस m प्लस 2 आपको निकालने हैं। ठीक है, 15 21 कितना हो गया 36, 32 माइनस का 36 बराबर माइनस का m प्लस 2 ऐसे ही रहेगा। इधर आ जाओ अब, है ना, इधर आ जाओ। 32 में से 36 घटाऊंगा तो माइनस का 4 बचेगा बराबर, इधर बना माइनस का m प्लस 2, है ना। इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आ जाएगा, तो 4 में से 2 घटाओगे कितना रह जाएगा 2, तो 2 बराबर m रह गया। ये आंसर है। तो m की वैल्यू, इसकी ट्रिक ये है, इसकी ट्रिक ये है, अगर ट्रिक से करना चाहो तो फॉर्मूले में ना रखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा आ जाए, जब लेफ्ट प्लस राइट, जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल से ज्यादा हो, हमने देखा 15 प्लस 21 बन रहा था कितना 36, और वहां था कितना 32, तो दोनों के डिफरेंस में से 2 और घटा देना, दोनों के डिफरेंस में से 2 और घटा देना, 36 डिफरेंस 32, और इसमें से -2 और कर देना। ये इसकी ट्रिक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की पोजीशन को क्रॉस करके बैठते हैं। तो 36 32 4, 4 में से 2 घटाओगे तो 2, ये 2 ऐसे आएगा। क्योंकि जब ओवरलैप केस बनता है ना, तो ये वाला तो इसकी पोजीशन को क्रॉस कर गया, ये इसकी पोजीशन को क्रॉस कर गया, तो इन दोनों ने ही अपनी स्थिति को आपस में बदला है। जब अपनी स्थिति को आपस में बदल रहे हैं तो इसलिए 2 माइनस करना पड़ेगा, है ना, 2 माइनस करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, चलो इस पर अप्लाई करके देखो, पर ये तो खत्म हो गया भाई। चलो अगली लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप है भैया, ये लास्ट टाइप देखो जरा। किसी व्यक्ति का स्थान बाएं अथवा दाएं खिसकाने के पश्चात उसकी पूर्व की स्थिति ज्ञात करना, पहले की स्थिति ज्ञात करना है ना। किसी व्यक्ति को इधर सरकाओ या इधर सरकाओ, मैं कहूं आपसे कि भैया तुम पहले यहां बैठे हो, और मैं कहूं तुमको 5 स्थान में राइट की तरफ खिसका दूं, तो तुम बाएं से 15 हो जाते हो 5 स्थान शिफ्ट करने के बाद। मैं कहूं पहले तो तुम यहां पर बैठे हो और अब आ गए यहां पर, अब आ गए यहां पर, तो मैं कहूं जब मैं तुमको राइट की तरफ 5 स्थान खिसकाता हूं, तो आप लेफ्ट से 15 नंबर पर आ जाते हो। तो पहले कितने पर बैठे हो, तो 15 में से 5 घटा दो, इसका अर्थ है पहले 10 पर बैठे होगे। यही तो चीज है, ये बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है। देखो जरा, 92 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्रियांशी 17 स्थान दाईं ओर खिसकी तो वह बाएं से 39 हो गई। ध्यान से सुनना, चलो जी। 92 छात्रों की एक पंक्ति में, लो हमारी बिटिया का भी नाम आ गया भैया, प्रियांशी। 92 छात्रों की एक पंक्ति में जब प्रियांशी 17 स्थान दाईं ओर खिसकी, यानी कि वो पहले यहां बैठी होगी, पहले वो यहां पर बैठी होगी, ठीक है, और अब वो चली गई यहां पर, अब चली गई यहां पर। उसमें बोला कि 92 टोटल स्टूडेंट्स हैं एक पंक्ति में, जब प्रियांशी 17 स्थान दाईं ओर खिसकी, यहां से इधर गई 17 स्थान खिसक कर, खिसक कर बीच में नहीं है, 17 रैंक खिसक रही है वो, 17 रैंक खिसक कर जा रही है, बीच में तो 16 बैठे होंगे, पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है 17 का। फिर कह रहा है वह बाएं से 39 हो जाती है, वह बाएं से कितनी हो जाती है 39, 39। अब तो इसका अर्थ है पहले वो 17 कम पर बैठी होगी, पहले वो 17 कम पर बैठी होगी। 39 में से 17 घटा दो, 9 में से 7 गया 2,
और 3 में से 1 गया 2। इसका अर्थ है वो पहले 22 नंबर की सीट पर बैठी होगी, यस और नो? यस और नो? जब उसको 17 स्थान राइट की तरफ खिसकाया जाता है इन ए रो ऑफ 92 स्टूडेंट्स, व्हेन प्रियांशी मूव्ड 17th प्लेसेस टू द राइट, शी बिकेम 39th फ्रॉम द लेफ्ट। तो इसका अर्थ है पहले वो 22 पर बैठी होगी, पहले वो 22 पर। लेकिन पूछा क्या है ये देखना जरूरी है। पूछा गया है सवाल में पंक्ति में दाएं सिरे से उसकी पूर्व की स्थिति, व्हाट वाज हर ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से पूछा है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन यानी कि जो पहले, ये वाली पूछी है, ये वाली। तो कैसे निकालोगे? ये तो सेकंड टाइप वाला बन गया ना। नंबर ऑफ टोटल दिया है, बताया था कि नंबर ऑफ टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को घटा दो, ये बताया था सेकंड टाइप जो कल कराई थी आपको। लेफ्ट और राइट बराबर हुए तो बेटा बीच में कोई नहीं बैठेगा। आप खुद समझो, जब लेफ्ट और राइट टोटल के बराबर है तो बीच में तो कोई नहीं बैठा ना। इसमें इसमें ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है धर्मवीर। एक तो नाम भी तुम्हारा धर्मवीर है, धर्मवीर, है ना, और फिर भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। भाई जब लेफ्ट प्लस राइट टोटल के बराबर है तो फिर बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है, बीच में तो जीरो बैठे हैं। वो तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या ही करोगे तुम एक्स्ट्रा। ये बात आई समझ में? तो 92 प्लस का 193, 93 से आप 22 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बचेगा? 3 में से 71, ये रह गया आपका 71। 71 नंबर की पोजीशन पर है वो राइट की तरफ से, राइट की तरफ से उसकी जो रैंक है वो 71 है। दोबारा समझो, दोबारा समझो। पहले यहां बैठी थी प्रियांशी, पहले, अब चली गई राइट की तरफ खिसक गई, अब तो अब वो 39 पर हो गई, अब वो 39 पर हो गई। कितने स्थान खिसकी थी भाई? कितने स्थान खिसकी थी? यहां से जब यहां गई थी तो 17 स्थान खिसक कर गई थी। तो अब वहां से अगर यहां आऊंगा तो 17 स्थान घटा दूंगा, 39 में से 17 घटा दोगे, 39 माइनस के 17, यानी कि वो पहले 22 नंबर की सीट पर बैठी थी, पहले 22 पर बैठी थी, 17 और खिसकी तो 22 और 17 39 हो गई, 22 और 17 39 हो गई, 22 प्लस का 17 39। कह रहा है कि उसकी पहली स्थिति बताओ राइट साइड से, अगर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट आपको 92 दिए हैं तो। ये था सवाल। ये अब बन गई सेकंड टाइप, क्योंकि नंबर ऑफ टोटल दिया है, एक तरफ से रैंक दी है, दूसरी तरफ से निकालनी है। तो याद करो कल जो सेकंड टाइप आपको कराई थी कि टोटल में एक जोड़ो, दी गई रैंक को माइनस कर दो, 93 माइनस का 22 इज इक्वल टू 71। ये जो आएगी वो 71 नंबर की सीट पर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाओ तो भैया करके देखो जरा, बिल्कुल सेम है, उम्मीद आप कर लोगे। 102 टोटल दिए हैं, जब राजपाल 27 स्थान दाईं ओर खिसका तो वह 52वां हो गया, तो इसका अर्थ है पहले वो 25 पर बैठा होगा। सवाल में पता चल रहा है भाई 27 स्थान खिसकाओगे राइट की तरफ तो बाएं से 52वां हो गया, तो इसका अर्थ है पहले वो 25 पर बैठा होगा। 103 में से 25 घटा दो, आंसर। पूरा डिटेल में ऐसे कर लो, जब राजपाल 27 स्थान दाईं ओर खिसका तो इसका अर्थ है पहले वो यहां बैठा था और अब 27 स्थान खिसकने के बाद यहां आ गया। अब तो अब कितना हो गया? वो कह रहा कि बाएं से 52वां हो गया, 52वां, 52वां। तो 27 स्थान खिसका था ना, तो 27 माइनस कर दो इधर, क्योंकि वापसी आना है आपको। 52 में से 27 घटाऊंगा तो इसका अर्थ है वो पहले 25 पर बैठा होगा। पहले कितने पर बैठा होगा? 25 पर। राइट साइड से पूछा है, दाएं सिरे से उसकी स्थिति बताओ, राइट साइड से उसकी पोजीशन बताओ, कितने नंबर पर है वो राइट साइड से। टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को घटा दो, 102 में +1 करोगे, दी गई रैंक को माइनस कर दोगे,
और 103 में से जब आप 25 घटाने जाओगे तो कितना रह जाएगा? 78, है ना? 13 में से 5, 13 में से 5 गया 8 और 9 में से 2 गया तो 7, 78, 78, 78। क्लियर हुआ? सिली मिस्टेक के लिए क्या करें बेटा? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसमें, और क्या ही कर सकते हो बताओ? कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं, उसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार प्रयास करना पड़ेगा चीजों को, है ना? तो चीजें तभी तो बेहतर होकर निकल कर आएंगी जब आप प्रयास करोगे लगातार। नेक्स्ट, 79 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब नीरज 22 स्थान बाईं ओर खिसका तो बाएं सिरे से 13 हो गया। अब सवाल को समझो क्या कह रहा है। अब जब नीरज बाईं लेफ्ट की तरफ खिसक रहा है, अब देखना जरा, व्हेन नीरज मूव्ड 22 प्लेसेस टू द लेफ्ट, इसका अर्थ है पहले यहां पर बैठा था, पहले यहां पर बैठा था, अब इधर से खिसक कर इधर आया, है ना? इधर आया उधर से खिसक कर, अब यहां पर है। ठीक है, 22 स्थान खिसक कर आया भाई उधर से 22 स्थान खिसक कर आया तो बाएं सिरे से 13 हो गया। तो रैंक भी बाएं सिरे से दी है भाई 13, बाएं सिरे से 13 दी है, समझो। उधर से खिसक कर 22 नंबर आया तो बाएं से 13 हो गया, तो इसका अर्थ अब और ज्यादा पर बैठा होगा, अब और ज्यादा पर बैठा होगा। तो 13 में 22 जोड़ दोगे तो पहले कितने पर बैठा था? 22 और 13 कितना हो गया भैया? 35। इसका अर्थ है वो पहले 35 नंबर की सीट पर बैठा था, 35 नंबर की सीट पर बैठा था। पहले कितने नंबर की सीट पर बैठा था? 35 नंबर की सीट पर, क्योंकि उधर से खिसक कर इधर आया, तो उधर से खिसक कर इधर आया, इधर से तो ये 13 है, तो 22 स्थान खिसक कर आया है, तो 13 में 22 जोड़ोगे तो इसका अर्थ 35 पर बैठा होगा, है ना? अब की बार ये ना दे के वो दे दिया, है ना? तो इस तरीके से तो पूछ रहा है पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति क्या है? क्या पूछा है? ये चीज पूछी है कि यहां राइट से कितने नंबर पर होगा। एक तरफ से 35 पता चल गया, दूसरी तरफ से निकालना है। नंबर ऑफ टोटल दिया है, क्या बताया? नंबर ऑफ टोटल में +1 करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 79 और एक 80, 80 में से 35 घटा दोगे, 80 में से भैया 35 घटा दोगे तो आपके पास कितना रह जाएगा? 45 रह जाएगा, 45, 45। बिल्कुल परफेक्टली राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। 45 वाले बिल्कुल सही हैं, 45 वाले। एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो जल्दी से आप लोग, फटाफट से। देखो भाई जल्दी से फटाफट से बताओ क्या आंसर आ रहा है आपका। पहचानो जल्दी से। 17 व्यक्तियों की एक पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहली स्थिति बताओ। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सब कुछ दिया गया है। 17 व्यक्ति थे पंक्ति में जब रवि 3 स्थान बाईं ओर खिसका। अब यहां बैठा था पहले, पहले यहां बैठा था, 3 स्थान खिसक कर इधर आ गया, अब यहां पर आ गया 3 स्थान खिसकने के बाद। ठीक है, तो वह बाएं सिरे से छठा हो गया। बाएं सिरे से कितना हो गया? छठा। तो इसका अर्थ है पहले कितने पर बैठा था? पहले बैठा था 6 और 3 9 नंबर की सीट पर, है ना? 6 और 3 9, क्योंकि 9 में से 3 घटाओगे तभी तो 6 आएगा, और 6 में 3 जोड़ोगे तो 9। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी स्थिति बताओ, पहली वाली स्थिति, ये वाली कंडीशन बतानी है। एक तरफ से 9 है, दूसरी तरफ से बता दो जी। नंबर ऑफ टोटल आपको दिए हैं, टोटल में 1 प्लस करो, दी गई रैंक को माइनस कर दो। 17 और एक 18, 18 में से 9 घटाओगे आपके पास रह जाएगा 9। काम खत्म। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी राइट, वेरी गुड। क्लियर हुआ?
सबका 9 आ रहा है, 9 वाले बिल्कुल सही है, सभी का 9 आ रहा है, एकदम ओके, एकदम ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लास थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा हो सकती है, मैंने शिवम सर से बोल दिया है अभी, ना आपकी कंप्यूटर की क्लास होती है ना, प्रैक्टिस सेट होता है शायद, तो मैंने बोल दिया उनसे कि अभी थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट स्टार्ट कर लेना। लड़कियों की एक पंक्ति में कुसुम बाएं से 22वें स्थान पर, कोमल दाएं से 15वें स्थान पर। यदि कोमल को 6 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। इस चीज को समझो, इस चीज को समझो। जब कोमल को 6 स्थान दाएं भेजा जाता है तो कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। इस लाइन को पढ़ो। उसने बोला है कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं, कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। कुसुम जो है कोमल के तुरंत दाएं आ जाती है। अब ये अब की कंडीशन है, वर्तमान वाली। इस लाइन को पढ़ने से ये पता चला, तो यानी कि अब इनके बीच में कोई भी नहीं है। उसने बोला ना, यहां देखो, कुसुम बिकम्स कोमल्स इमीडिएटली राइट, है ना। कुसुम जो है वो कोमल के इमीडिएट राइट में आ जाती है, तुरंत दाएं आ जाती है। अब इनकी पुरानी जो कंडीशंस है उनको लिख लो। कह रहा था लड़कियों की एक पंक्ति में कुसुम बाएं से 22वें पर थी, है ना, और सरकाया किसको जा रहा था, कोमल को सरकाया जा रहा था 6 स्थान दाएं। तो कुसुम में तो कुछ किया ही नहीं है, कुसुम में तो कुछ किया ही नहीं है ना। वो कह रहा है एक पंक्ति में कुसुम बाएं से कितनी थी, 22 नंबर की सीट पर थी। कुसुम जो थी वो बाएं से 22 नंबर की सीट पर थी। खिसकाया किसको जा रहा है, कोमल को। कोमल को 6 स्थान दाएं भेजा जाता है, तो इसका अर्थ है कोमल पहले यहां बैठी होगी। कोमल कोमल पहले जो थी वो यहां बैठी थी, यहां बैठी थी, है ना, और उसको 6 स्थान खिसकाया जाता है, 6 स्थान। और कोमल दाएं से 15वें नंबर पर थी, ये 6 स्थान खिसकाया गया। वो दाएं से 15 नंबर पर थी, राइट साइड से 15 नंबर पर। ये राइट साइड से कितने नंबर की सीट पर थी, 15। मजेदार क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन वाला, मजेदार क्वेश्चन। भाई मुझे कुसुम की रैंक तो पता है एक तरफ से, कुसुम की रैंक एक तरफ से तो पता है, अगर दूसरी तरफ से और पता चल जाए तो बल्ले बल्ले, आ जाएगा आंसर, है ना, आ जाएगा आंसर। उसने बोला कि वो राइट से 15 पर है। अगर कुसुम की लेफ्ट से मुझे 22 पता है, राइट से और पता चल जाए तो फिर तो क्वेश्चन हो ही जाएगा ना सॉल्व। फिर तो लेफ्ट प्लस राइट -1 लगा दोगे आप, है ना। तो मैंने देखा 15 में से पहले तो ये 6ठे स्थान पर घटाऊंगा ना, 15 में से 6 गया तो ये वाली सीट आ जाएगी 9। 15 में से 6 घटाऊंगा 9, अब 9 में से एक और घटाऊंगा तो ये वाली सीट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। काम खत्म। भाई उधर से मैं देख रहा हूं इसकी सीट 15 है और वो 6 स्थान खिसकी थी इधर, है ना, यहां से इधर खिसकी थी 6 स्थान। अब राइट से रैंक दी है तो 15, 15 में से 6 घटाऊंगा तो राइट से हो गई 9, 15 में से 6 घटाए 9 और 9 में से एक और घटाया क्योंकि ये तो तुरंत इसके इमीडिएटली राइट में थी, तो इधर से ये कितने नंबर पर आ गई, 8। एक तरफ से 8 है, एक तरफ से 22 है, तो आप क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1, 22 और 8 30, 30 में से एक घटाएंगे तो 29। इससे ऊपर के लेवल का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता, बस यही होता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 29 आ जाएगा, 29। दोबारा से समझाऊंगा, अभी फिलहाल कोशिश करो आप इसको पकड़ने की क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है, तुरंत, कोमल के तुरंत दाएं, कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है कुसुम। इसका अर्थ है इन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा, कोई नहीं बैठा। ये अब की कंडीशन है, अब की। खिसकाया किसको जा रहा था, कोमल को। कोमल के लिए बोला जा रहा था कि कोमल को 6 स्थान खिसकाया जा रहा था दाएं की तरफ, राइट की तरफ। तो यहां से 6 स्थान खिसकाया गया, इसको 6 स्थान, है ना, 6 स्थान। यदि कोमल को 6 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तो कुसुम की स्थिति कोमल के तुरंत दाएं होती है। दोनों की रैंक अलग अलग दी थी। लड़कियों की एक पंक्ति में कुसुम बाएं से 22वें पर थी, कुसुम बाएं से तो 22वें पर थी, कुसुम तो 22 दी है, कुसुम की रैंक तो एक तरफ से दी है 22। और कोमल की रैंक दी थी राइट साइड से 15, कोमल दी थी राइट साइड से।
कोमल दी गई थी राइट साइड से 15 नंबर की सीट पर, राइट साइड से 15। अब इधर की तरफ आऊंगा, उधर से 15 है ना, तो कम होते चले जाएंगे। 15 में से 6 घटाया, ये वाली सीट 9 नंबर की हो जाएगी, है ना। ये वाली सीट हो गई 9 नंबर की। 9 में से एक और घटा दूंगा तो ये वाली सीट हो जाएगी 8 नंबर की। 8 नंबर, क्योंकि बीच में तो कोई बैठा ही नहीं है। कह रहा ना कोमल के तुरंत दाएं हो जाती है। अब कुसुम जो है, कुसुम एक तरफ से तो 22 है और एक तरफ से 8 है। तो आप क्या करते हो, लेफ्ट प्लस राइट -1। 22 और 8 30, 30 में से एक घटा दोगे तो 29। 29 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। 29 क्या होगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा। 29 क्या होगा आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये थोड़ा यूपीएसआई में इस तरीके की टाइप पूछी गई थी, हालांकि ये बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, बहुत ही आसान सी टाइप है अगर मैं इसकी बात करूं तो। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है। सर बीच में होता, जितने बीच में होते उतने कम कर देते, जितने बीच में होते उतने कम कर देते। ए किसी कतार में आरंभ से तीसरे स्थान पर है, ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। ए आरंभ से तीसरे स्थान पर है, ध्यान से सुनना। ए आरंभ से तीसरे नंबर की रैंक पर है ए, और ए और बी के बीच में 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, ये रहे 3 व्यक्ति। ए आरंभ से तीसरे नंबर की सीट पर है, बीच में 3 और बैठे हैं, तो 3 और 3 6, और इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी या नहीं होगी, बताओ जल्दी से। अगर ये 3 नंबर की सीट पर है, ए और बी के बीच में 3 बैठे हैं, तो 3 के बाद 4 5 6 7, तो बी की रैंक 7 हो गई। कह रहा है यदि कतार में से पहले 2 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो कतार के आरंभ से बी की रैंक क्या होगी। अभी बी की रैंक कितनी है, 7। अभी बी की रैंक कितनी है, 7 है, 7। और 7 में अभी बी की जो रैंक है ना, वो 7वीं है। अगर 2 आदमी हटा दिए जाए शुरुआत से, तो 7 में से 2 रैंक कम हो जाएगी, कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी। 5 रह जाएगी इसकी रैंक, 5। कतार के शुरुआत के अगर 2 लोगों को हटा दिया जाए तो इसकी रैंक कितनी रह जाएगी, 5 रह जाएगी, अर्थात 5। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। फाइव बिल्कुल सही जवाब होगा, 5 बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ना जरा, क्वेश्चन नंबर 17 देखो जरा। ए पंक्ति के आरंभ से 55वें स्थान पर है, ए और बी के बीच 2 व्यक्ति हैं। यह बी यह ए के बाद खड़ा है ना, बी ए के बाद खड़ा है ऐसे कह रहा है। तो कंडीशन कैसी है, बी ए के बाद खड़ा है, तो ए यहां पर है तो बी यहां पर है। वो कह रहा है बी ए के बाद खड़ा है, ए के बाद। और ए कितने नंबर पर है, ए है 55 नंबर की सीट पर, 55 नंबर की। बीच में कितने हैं, 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति। तो भैया मुझे इसकी पता चल जाएगी बी की रैंक कितनी है। 55 ये, बीच में 2 57, और एक कितना हो जाएगा 58, 58, 58। तो कह रहा है अगर पहले 10 व्यक्तियों को हटा दिया जाए तो बी की रैंक बताओ, बी की रैंक कितनी है, 58 है। बी की रैंक कितनी है अभी, बी की रैंक है 58, और शुरुआत के 10 अगर घटा दूं तो 58 में से 10 घटाओगे तो बच जाएगा कितना, 48। तो बी की रैंक कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। अभी बी की रैंक 58 है और शुरुआत के 10 हटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 48, 48, 48। वेरी गुड। 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है, एक ये वाली टाइप आती है, बस स्कोर कर लो। जहां लड़कों की संख्या 60 विद्यार्थी टोटल थे, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है 1:2, क्योंकि लड़कियां दुगनी है। लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगनी है, बांट दो अलग अलग, 20 तो लड़के हो जाएंगे, 20 दूनी 40 लड़की हो जाएंगी। दोनों को अलग अलग बांट दिया। रेशियो में तो मैथ का काम है, यहां तक है ना, ये तो मैथ का काम है आपका।
भाई नंबर ऑफ टोटल आपको दिया है, रेशियो दिया है, बांट दो अलग अलग। 2 और 1 3, 3 पॉइंट की वैल्यू 60 दी है, तो 3 से 60 कटेगा 20 बार, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, तो 20 लड़के हो गए, 40 लड़कियां हो गई। अब कह रहा है एक लड़के का शीर्ष से 20वां स्थान है, ये रहा लड़का, ये कोई लड़का है जिसका शीर्ष से 20वां स्थान है, 20वां, लड़के के लिए मैंने प्लस लिख दिया है ना, 20वां स्थान है, तो इसका अर्थ है आप खुद सोचो, अगर इसकी रैंक ऊपर से 20 है तो इसके ऊपर 19 बच्चे बैठे होंगे। भाई इससे ऊपर 19 होंगे या नहीं होंगे? 19 में से बॉयज और गर्ल्स निकाल दो अलग अलग, बॉयज कितने और गर्ल्स कितनी, निकालना जरा। 19 में से बॉयज और गर्ल्स, एक लड़के का स्थान शीर्ष से 20वां है, यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, 7 लड़कियां हैं, आगे का अर्थ है उससे टॉप रैंक जो लेकर आ रही हैं वो 7 लड़की हैं, 7 लड़की हैं, 19 में से 7 लड़की हैं, तो 12 लड़के रह गए, यस और नो? 12 लड़के तो वो हो गए, एक लड़का ये हो गया, बाद में कितने लड़के रह गए? पूछा क्या है क्वेश्चन में? रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं, रैंक में उसके बाद कितने लड़के हैं? मेरे पास टोटल 20 लड़के थे, 20, ये रहे 20 बॉयज, है ना। हमारे पास कितने लड़के हैं? 20 लड़के हैं, जिनमें से 12 तो ऊपर है, 12 तो वो माइनस हो जाएंगे, और एक लड़का ये खुद है। 20 में से 13 घटा दोगे, 20 में से 13 घटा दोगे, कितने लड़के रह जाएंगे? 7 लड़के, यानी कि इसके जो नीचे हैं यहाँ पर वो 7 बॉयज हैं। कितने बॉयज हैं? 7 नीचे हैं, 12 ऊपर है, और एक खुद ये हो जाएगा, तो 12 और 7 19 और एक 20, आंसर आ जाएगा कितना? 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ? यस और नो फटाफट से बता दो। क्वेश्चन में सबसे पहले संख्या दी थी टोटल, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बना दो 1:2, 20 और 40 हो जाएंगे, 20 और 40। उसमें बोला गया था कि एक लड़के की रैंक ऊपर से 20 है, लड़के की, तो इसका अर्थ है 19 उससे आगे है, आगे का यानी कि जो उससे ज्यादा रैंक लेके आ रहे हैं। 19 में बॉयज और गर्ल्स बांटूंगा अलग अलग। उसने बोला था यदि उस लड़के से आगे 7 लड़कियां हैं, आगे का अर्थ होता है जो उससे ज्यादा रैंक लेकर आ रही हैं, 7 लड़की हो गई तो 12 लड़के बचेंगे, क्योंकि 19 में से 7 लड़की हैं, 12 लड़के हैं, 12 लड़के तो इसके आगे हैं, और 12 लड़के इससे जो बाद में है, सॉरी 7 लड़के, तो 12 वो, 7 ये 19, एक ये स्वयं हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 7। नेक्स्ट देखना भाई जरा ये क्या कह रहा है। रोहित, रोहन और रानी 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, कार्यालय में फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार में आरंभ से 9वें नंबर की जगह पर है। लो भैया 3 दोस्त हैं, रोहित की रैंक दे दी, रोहित की रैंक दी है 9 नंबर, ठीक है। रानी अंत से 14 नंबर पर है, रोहित तो इधर से है, रोहित तो इधर से है 9 नंबर पर, और रानी इधर से है जी, रानी इधर से 14 नंबर पर, रानी इधर से है 14 नंबर पर, रानी। आसान सा क्वेश्चन है। फिर कह रहा है रानी अंत से 14 पर है, रोहन और रानी के बीच में 4 छात्र हैं, रोहन और रोहित के बीच में 5 छात्र है, तो इसका अर्थ है रोहन इनके बीच में है, रोहन कहां पर है? रोहन इनके बीच में है, नो प्रॉब्लम। रोहित और रोहन के बीच में कितने हैं? वो कह रहा है रोहन और रानी के बीच में तो 4 हैं, यानी कि इसके बीच में तो 4 हैं, यहां 4 हैं, नो प्रॉब्लम। और रोहन और रोहित के बीच में 5 है, इन दोनों के बीच में यहां 5 है, 5, तो हो जाएगा क्वेश्चन। नंबर ऑफ टोटल तो निकाल ही सकते हो, 9 तो ये हो गए, 14 वो हो गए, 9 और 14 23, 23 के बाद 5 28, और 4 32, और एक रोहन 33, समझ रहे हो। नंबर ऑफ अगर टोटल पूछा जाए तो टोटल कैसे करोगे? 9 एक तरफ के हो गए लेफ्ट के, राइट के कितने आए? 14 आए, बीच में कितने बैठे हैं? 5 4 9 और एक रोहन, 10 बीच में बैठे हैं, 10 बीच में बैठे हैं, 14 9 23 और 10 33 हो गए टोटल। नंबर ऑफ टोटल पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कतार के अंत से रोहन का स्थान बताओ, कतार के अंत से रोहन का स्थान बताओ, रोहन का स्थान यहां से बताना है, यहां से, तो इसमें तो टोटल निकालने की जरूरत भी नहीं थी, 14 4 18 और एक 19, 19 हो जाएगा। कितना आसान था भाई, 14 तो रानी थी, अब रानी और रोहन के बीच में कितने बैठे हैं? 4 बैठे हैं, तो 14 और 4 18, एक और, क्योंकि इसकी रैंक आगे है ना, ये तो बीच में बैठे थे 4, तो कितना आ जाएगा आंसर? 19 हमारा क्या आ जाएगा भैया? आंसर आ जाएगा परफेक्टली राइट, परफेक्टली राइट, काम खत्म,
टॉपिक होता है आपका कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलो इस क्वेश्चन को कर लेना, होमवर्क के तौर पर है। अगर कर पाओ तो ठीक, ना कर पाओ तो मुझसे मिल लेना, मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। कल चलेगा आपका ऑर्डर सीक्वेंस, शाम को मिल जाएगा आपको टेस्ट, आपका रैंकिंग टेस्ट का 20 क्वेश्चनों का टेस्ट, 25 मिनट का टाइम। ठीक है, 25 ज्यादा दे रहा हूं वैसे, 20 ही काफी है, 20 में कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है फिर भी, है ना। तो 25 मिनट दूंगा आराम से, सबके 20 में से 20 आने चाहिए, सबके 20 में से 20 आने चाहिए। कल पूछूंगा टेस्ट में कितना स्कोर रहा, शाम को 20 क्वेश्चनों का टेस्ट मिलेगा रैंकिंग टेस्ट का। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। कल चलेगा आपका ऑर्डर सीक्वेंस। तो मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।